guys, welcome back to another amazing episode. मेरे साथ हैं अशफाक और मेरे साथ हैं उमर, हमारे G13 ब्रांच के मैनेजर, जनरल मैनेजर, और उमर हमारे फिल्म ब्रांच जनरल मैनेजर। आज हम बात कर रहे हैं बहुत अहम टॉपिक के ऊपर, मेरा फेवरेट टॉपिक हार्मोन्स। और आज हम बात करेंगे किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी और सही न्यूट्रिशन आप अपने खाने से और अपने फिजिकल एक्टिविटी से कैसे अपने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर सकते हैं। यस, बिल्कुल, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि एक्चुअली हम अगर देखें ना, हमारी सारी बॉडी जो है वो हार्मोन्स पे डिपेंड कर रही है 100%। एट द एंड ऑफ द डे ये हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं तो हम खुश रहते हैं, ये हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं तो हमारी फैट बर्न होती है, ये हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं तो हमारे मसल मास इंप्रूव होता है, ये हार्मोन्स रेगुलेट होता है तो खाना डाइजेस्ट होता है, ये हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं तो बाल बेहतर होते हैं। तो अल्टीमेट फिर जो हैप्पी हार्मोन्स, डोज, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, तो ये तो वो हार्मोन्स हैं जो कि हमें ओवरऑल हेल्दी रखने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये हार्मोन्स, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमारी पूरी बॉडी जो है ना ये डिपेंड ही हार्मोन्स के ऊपर कर रही है। हाँ, अब ये चीज़ कि जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो शायद लोगों के माइंड में चला जाता है, मेडिसिन आ जाती है लोगों के माइंड में, डॉक्टर्स का जो है वो उनके माइंड में आना शुरू होता है। बट जो फिज़िकल एक्टिविटी है और राइट न्यूट्रिशन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे हार्मोनल सिस्टम को बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए। सो मैं स्ट्रेस में हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रेस में हूँ, फैमिली के मसले हैं, काम के मसले हैं, ऑफिस के मसले हैं, मुल्की मसाइल हैं और जहाँ जाओ सस्ते मसले है ना, बहुत से लोगों के ये मसले हैं। तो ये मसाइल है, रोज सुबह आप उठते हैं, सुबह से लेके आपको हर कोई फीड कर रहा है, टीवी लगाओ उसमें मसले हैं, उधर स्ट्रेस है, और मेरा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो रहा है एवरी डे। तो आप ये कह रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी और खाने से राइट न्यूट्रिशन। ओके, तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ अपने आप को, अपने कॉर्टिसोल को कम करने के लिए? मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगा। उमर ने तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ब्रीफ किया इसके ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगा। ये सब चीज़ें करने से पहले ना आपका जो इन्वायरमेंट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, पिंच्ड नहीं होना चाहिए, वो आपको हिट ना कर रहे हो। आपकी किसी भी एक इंसान के अंदर ना एक क्वालिटी होती है, वो बड़ा पॉजिटिव रह के, एनर्जेटिक रह के उन चीज़ों को, गोल्स की, अचीवमेंट्स की तरफ जा रहा होता है। ट्रू। बट वो साथ वाला जो होगा वो आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी को देख के वो कभी भी खुश नहीं होगा। हाँ, ये भी होता है। यस, वो आपको नेगेटिव करेगा, डीमोटिवेट करेगा। इसलिए सबसे पहले ये चीज़ें तो ठीक है, ये बचपन से हमारे अंदर एडिशंस है कि आपका न्यूट्रिशन चेंज होना चाहिए, हेल्दी लिविंग स्टैंडर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, बट लोग इसको ऊपर बात नहीं करते कि आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। यस, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल 100% जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बट एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है ना, देखें, कभी भी किसी को भी ना, मेरा जो अपना बिलीव है, आइडियल इन्वायरमेंट कभी भी नहीं मिलता। तो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं जंगल में रह रहा हूँ और चूंकि मैं शेर को नहीं खाता तो शेर मुझे नहीं खाएगा, काफी कमी है ना। तो उसको तो ये जो जितने बड़े स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुरुज हैं वो तो इस चीज के ऊपर और बड़ा फोकस करते हैं कि जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस ये हमारी तरफ से खत्म नहीं हो सकता। हम स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल, हमेशा हमने देखा वो वर्ड यूज होता है स्ट्रेस कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट का वर्ड यूज होता है। कभी भी स्ट्रेसलेस लाइफ का वर्ड तो यूज हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो ये जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम या तो भी है किसी भी जगह पे है, हमें हमारे पास स्ट्रेस रहेगा 100%। हम मतलब आप छोड़ दें, मैं फिर सिंपल सी मिसाल देता हूँ, छोटा बच्चा जो स्कूल में जाता है, आप क्या लगेगा स्ट्रेस फील करेगा, इतना स्ट्रेस होता है बच्चों के ऊपर, इतना स्ट्रेस होता है जी, मेरी कल वो है, कल मेरी स्कूल में ये है, स्कूल में ट्यूशन, फिर मैं ट्यूशन जाऊंगा, कुरान। हम देखें हम कहाँ से बच्चों को किस स्ट्रेस के अंदर गुजार रहे हैं। अच्छा, अब ये तो शुरू हो गया ना, स्टार्ट से शुरू हो गया। अब जब स्टार्ट से शुरू हो गया तो उसके बाद तो जो है वो अब उसको ये सिखाना, बेटा ये बिल्ट इन करनी चीजें उसके अंदर कि स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। यस, यू कैन नॉट फाइंड एन आइडियल सिचुएशन, यू कैन नॉट फाइंड एन आइडियल एनवायरनमेंट टू लिव इन।
मेरी बेटी ना मुझे डर लगती है, बोलता है क्यों लड़ती है ना, बेटे को प्रेयर करेंगे तो स्कूल जाते हो ना, बुली नहीं होना, पहले तो किसी को मारना नहीं है, और अगर कोई मारा ना तो मार खानी नहीं, उसको मारना है आपके। मैं खराब कर रहा हूँ अपने बेटे को, और वो क्या हुआ परसों जो अपनी शिकायत मिली, अभी वो मेरा नर्सरी में तो 4th क्लास के बच्चे के अंदर पड़ा। तो मैंने पूछा क्यों लगा, कहता वो जाके कहता वो बाबा मुझे जाके कह रहा था अगर तुम जानवर हो तो बैठे रहो, गधे हो तो खड़े हो जाओ। मतलब कैसा स्ट्रेस प्रोड्यूस करा था बच्चे के ऊपर, दोनों बाबा मैं उठा मैंने जाके को मारना। So it will remain again. So similarly, बचपन से ही I was talking to one of my cousin और उसका 7 साल का बच्चा है, और वो बच्चे की अगर हम बात करें तो जी सुबह उसने उठना है एक तो 7 बजे और स्कूल जाना है 2 बजे, स्कूल से उसने आना है 2 बजे उसकी छुट्टी होती है बेचारे 7 साल के बच्चे की। उसको सिर्फ वापस आके फिर उसकी ट्यूशन क्लासेस हैं 2 घंटे की, वो आके उसको खाना खाना है, सिर्फ ट्यूशन क्लासेस हैं 2 घंटे की ट्यूशन क्लासेस हैं, वहाँ से उसको निजात मिलती है। तो फिर ना कारी साहब आ जाते हैं तो फिर वो कुरान पढ़ना है। अच्छा कारी साहब ख़त्म होते हैं तो जी स्विमिंग लेसन्स हैं जी, क्योंकि वो तुमने ना फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। अभी एक छोटे से 7 साल के बच्चे के ऊपर स्ट्रेस है तो शुरू से ही डन हो गया, मगर अब वो जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे ये मज़ीद स्ट्रेसेस बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। मैं क्या करूँ, मैं एक इस्तराब में हूँ, ये मसला है। सुबह उठते के साथ फैमिली इश्यूज़, और जितना ज़्यादा अगर आप अपने स्टैचर में अगर आप राइज अप हो गए, अगर आप बड़े हैं, आप अगर फैमिली के बड़े हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब पर हैं, या अगर आपका अपना बिजनेस भी है, या हर हवाले से जितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी है उतना ज़्यादा विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो वो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो ये तो कम नहीं होगा, हर दूसरा दिन स्ट्रेस बढ़ेगा और वो बढ़ता ही रहेगा। तो अब मैं क्या करूँ? इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं, बट जिस चीज को मैं बोला प्रमोट करना चाहता हूँ दैट इज कि मैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर जो हेल्थी ईटिंग वाला पार्ट और हेल्थी फिजिकल एक्टिविटी वाला पार्ट उसको जरूर ऐड करूँ। शुरू में हैप्पी हार्मोन्स आते हैं, कभी आपने वर्कआउट किया ना तो शुरू में बड़ा स्ट्रेस होता है, मगर एक्सरसाइज करने के बाद आपको रिलैक्स और डोपामिन हिट होता है आपको, तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। अच्छा वर्कआउट करने से सबसे बड़ा फायदा कोर्टिसोल सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, कोर्टिसोल सप्रेस होंगे, आपके हैप्पी हार्मोन्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, उनकी रेगुलेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और जब आपका वर्कआउट एंड होगा ना तो बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे होंगे। कभी कभी हमें वर्कआउट है तो सिर्फ इस नीयत से करना चाहिए कि आज मैंने कुछ गोल नहीं अचीव करना, आज मैंने 1000 कैलोरीज नहीं बर्न करनी, आज मैंने सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करना है, स्ट्रेस रिलीज। ट्रस्ट मी इट वर्क्स। सो इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेसफुल, इफ यू आर हैविंग अ वेरी स्ट्रेसफुल डे, द ओनली सॉल्यूशन इज एंड द हेल्दीएस्ट सॉल्यूशन इज एंड द क्विक सॉल्यूशन इज हिट द जिम। यस, हिट द जिम। और बहुत बार ऐसे होता है कि कभी कभी मेरे साथ भी हो सकता है जस्ट लाइक रियली बैड डे एवरीवेयर, और आप जितना ज़्यादा, और वो गुस्सा जब आप जाके फ्लोर पे उतारते हैं, वेट्स पे उतारते हैं, कार्डियो कुछ भी कर रहे हैं, आपको जो भी पसंद है वर्जिश आप उसमें निकालते हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी बॉडी रिलीज करने लग जाती है एंडोर्फिन्स। सो दैट्स व्हाट हैपेंस इनसाइड द बॉडी। एंडोर्फिन्स आपका पेन रिड्यूसिंग हार्मोन है, और कोर्टिसोल आपका हाई होता है तो कोर्टिसोल आपका लो होने लग जाता है। आपको खुद बजाते खुद फील होता है कि यार आई फील बेटर। तो वो आखिरी वो 50 मिनट के बाद होता है अक्सर मेरे साथ। अच्छा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है 50 मिनट के बाद होता है। जो आखिरी 10 मिनट होते हैं तो मेरे चेहरे पे स्माइल आती है कि आई फील बेटर नाउ। सो एक चीज़ इसी से मुशाबहत रखती है, एक और टर्म है रनर्स हाई, और वो उस टर्म के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। अशफाक, आपका क्या, आपकी ज़ाती आपने एक्सपीरियंस किया है इसको? कि जहाँ पे लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, तो न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी वो देखें जहाँ पे आपने भी बात की है ड्रग्स की, ये सारी चीज़ों के ऊपर, वो हमारा जो फेलियर टाइम आ जाता है ना, जहाँ पे हमें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम लोगों की सुनना शुरू करते हैं, हम अपनी नहीं सुनते।
तो ये फेलियर्स हैं, ये पॉजिटिविटीज नहीं है, ये अचीवमेंट्स नहीं है। आपने अपनी फाइट खुद लड़नी होती है, अपने स्ट्रेस से खुद लड़ना होता है, ठीक है। उसके लिए अगर आप देखें जिम आना, आप सबसे पहले कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल को बदलें, अपनी एक्टिविटीज को बदलें, अपनी रूटीन्स को चेंज करें, ठीक है। आप एक ऐसे सर्कल में बैठे हुए हैं जहाँ पे आपको कोई मोटिवेशन मिली भी है, उससे बाहर सबसे बड़ी अचीवमेंट करें आपकी, अपने आप से फाइट करें कि यार ये मुझे स्ट्रेस किस वजह, अपना सर्कल चेंज करें जहाँ पे लोग आपको राइट, आपका सर्कल चेंज होना चाहिए। दूसरी आपकी अचीवमेंट ये है कि आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर हैं। अब हेल्दी एनवायरनमेंट आपका कौन सा है? देखें आजकल की टाइम के अंदर अगर हमारे से 20 साल पीछे चले जाए तो हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए टाइम था, एक्टिविटीज थी, ग्राउंड्स थी, लोग खेलते थे। आज क्या कंप्यूटर का दौर है, मोबाइल का दौर है, हम अपने वर्क लोड से भी बाहर निकलते, हम घर जाके भी उसी काम को कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी चेंज कुछ भी नहीं है। तो अगर इंडोर आप आउटडोर नहीं कर सकते हैं तो इंडोर आपके लिए है। इंडोर आपके पास एक्टिविटीज हैं, जिम जाएं, स्विमिंग करें, जिम जाएं, वहाँ पे लोगों से मिलें, क्योंकि आपको वहाँ पे सारी एक इन्वायरमेंट के लोग मिलेंगे। वहाँ पे वो लोग होंगे जो बेसिकली सब अपने आप को बेहतर इंसान बनाने का काम कर रहे हैं। गाइस हम हमेशा बात करते हैं, वी डू नॉट स्टैंड फॉर फिजिकल वेलनेस ओनली, ये इमोशनल वेलनेस की बात कर रहे हैं, हम आपसे साइकोलॉजिकल वेलनेस की बात कर रहे हैं, राइट। एग्जांपल है मेरे पीछे लिखा है रूट का एडिक्ट, so the addict word is मतलब वो ड्रग्स की एडिक्शन ही होती है ना, एडिक्शन, ड्रग की एडिक्शन। तो rather than addicting yourself for the drugs, अगर आप वही एडिक्शन एक्सरसाइज के साथ और अच्छे खाने के साथ और पॉजिटिव लोगों के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आप को एडिक्ट कर लेंगे तो ट्रस्ट मी आपको वो ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो काम उन्होंने करना है वो काम आपकी फिजिकल एक्टिविटी कर रही है। आप यू आर हाई ऑन more organic supply. यही है ना, आप of course unfortunately but ड्रग जो है वो टेम्परेरी तौर पे आपका वो एक नर्वस सिस्टम को जो है ना वो कंट्रोल करना शुरू कर देती है, इट्स वेरी गुड, ठीक है ना। वही ना बट डाउनर भी आता है उसके बाद जब आप उसके बाद when you get addicted to that तो आपका नर्वस सिस्टम सिर्फ उस पे डिपेंडेंट हो जाता है ना, फिर वो किसी और चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता, फिर आपको फिर डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, क्यों ऐसी चीज की तरफ जाना जिससे अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। अब वैसे इतनी अच्छी ऑप्शन है, आप अपनी एक्सरसाइज को पार्ट बनाएं, पॉजिटिव लोगों के साथ सामने का पॉजिटिव लोगों के साथ मिलें जुलें, पॉजिटिव बातें करें, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग ढूंढें, अच्छा खाना खाएं, जिंदगी को एंजॉय करें। लाइफ एक दफा मिलनी है जिंदगी को, एक तरह से उसको एंजॉय करना चाहिए। और स्ट्रेस की कोई बड़ी मैं एक जगह पर लिखा हुआ है, बड़ा मैं उसको आज रिलेट करता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट का, लिखा हुआ था अकल ना आए तो मौजा ही मौजा। यस यस अकल ना आए तो मौजा ही मौजा। हां एग्जैक्टली, सोचा एग्जैक्टली, और इसी तरह वो की कहा मौजा ही मौजा। द थिंग इज कि मैंने ये जो चीजों को क्यों अपने दिमाग को इतना भारी करना है और उसको सारा ठीक है हमारे को आ गया चीजें, उसको आ गया मसला, प्रेशर पड़ा हुआ, ठीक है वो करेगी ना, उसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, बजाय कि हम उसको जो है ना वो लेकर अपने आप को स्ट्रेस में ले गए और अपना तो बस इट्स फाइट और फ्लाइट। यस ऑलवेज इट्स फाइट और फ्लाइट है। सो ये जरूरी है चीज ना, आपकी हेल्थ के लिए बड़ी जरूरी है। आप जितनी एक्टिविटीज करेंगे, हेल्दी एक्टिविटीज करेंगे, आपका नर्व सिस्टम उतना स्ट्रांग होगा, उतना वो शार्प चलेगा, उतना वो मैसेज कन्वे करेगा, आपके स्किल्स जो हैं, आपकी जो स्किल्स हैं वो इतने कन्विंसिंग हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप हर स्ट्रेस से जो है वो फाइट इजीली कर सकते हो। आपकी जो सोचने की क्वालिटीज हैं, कॉग्निटिव स्किल्स हैं, वो बेहतर हो जाएंगे। सो ट्रू। सो अगेन न्यूट्रिशन का भी एक अहम किरदार है, क्योंकि अगर आपका 80% काम आपकी न्यूट्रिशन का है जो आप खाते हैं, और अगर आप उसके अंदर वो कुदरती गज़ा नहीं है कायनात की बनाई हुई, और अगर वो एक हमारी कायनात की यस, सो अगर वो कुदरती गज़ा नहीं है, यूनिवर्स की बनाई हुई नहीं है, और वो अगर इंसान का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल KFC है, फॉर एग्जांपल
नगेट्स हैं फॉर एग्जांपल, प्रोसेस चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल कैंडीज़, ये चॉकलेट बार्स हैं, तो वो आपके साथ क्या करती हैं, आपके दिमाग के साथ क्या करती हैं? आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जो है डायबिटीज की साइड पे चले जाएंगे, हार्ट डिजीज की तरफ चले जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल वाली साइड पे चले जाएंगे। तो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना, और ऑर्गेनिकल जो हमने नाम लिया वो क्या है? ऑर्गेनिक वही है जो प्रोसेस्ड नहीं है, जो नेचुरल है, वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, ये ऑर्गेनिक है। इसको अगर हम खाएंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स पे भी अच्छा काम करेगा और हम अपनी लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं। देखिए जिस तरह हम अभी स्ट्रेस की बात करें तो एक और जिसको न्यूट्रिशनल स्ट्रेस कहते हैं, तो उनके पर प्रोड्यूस करते हैं हम अनफॉर्चुनेटली कोई सब भी प्रोड्यूस कर होते हैं। देखिए मैं अगर ओवर ईटिंग करूँ तब मेरे पर न्यूट्रिशनल स्ट्रेस आएगा, मैं अगर अंडर ईटिंग करूँ तब भी मेरे पर न्यूट्रिशनल स्ट्रेस आएगा। फिर इतनी जो मुझे समझ नहीं आती, अल्लाह ताला ने जिस मौसम में जो फल उतारे हैं इसका मतलब है वो फल उस मौसम में खाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अब आम आया ना, तो बड़े सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स कीटो को फॉलो करने वाले जो है ना, वो आम नहीं खाना, अल्लाह ताला ने आम उतारा है, हमारे पर हलाल रखा है, वो हमें चाहिए इस मौसम में। हाँ मॉडरेशन में खाओ, ये नहीं जो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बट पता है क्या, आप खाए हम खाए, अगर अल्लाह ताला ने मौसम में आम को मौसम में दिए तो आम ले, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह की तख्लीक कर रहा है। अगर मैं आम के मौसम में आम नहीं खाऊंगा तो मैं अपने ऊपर न्यूट्रिशनल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे जो चीज वहां से मिलनी है, जो ग़िज़ाइयत मुझे वहां से मिलनी है, जो उस मौसम की ग़िज़ाइयत चाहिए, जो उस मौसम की जरूरत है, अल्लाह ताला ने उस मौसम में वो फल उतारा है। जो उस मौसम की जरूरत है अल्लाह ताला ने उस मौसम में वो सब्जी दी है। और उल्टे सीधे इसके ऊपर ना कॉन्सेप्ट्स होंगे, पता नहीं क्या आम गर्म होता है तो गर्मियों में नहीं खाना। गर्मियों के मौसम में क्यों आता है? आप अल्लाह की बनाई हुई चीज को चैलेंज कर रहे हैं, आप अल्लाह की डिवाइन वो जो उसकी जो फ्लॉलेस नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं ना। यहाँ पे असल में बात ये है कि हम लोग ना जब मॉडर्न मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं, जब कोशिश करते हैं तो फिर हम उससे निकलना शुरू हो जाते हैं, राइट। और फिर हम अपनी क्वालिटीज को नहीं देख रहे होते, क्वांटिटीज को देख रहे होते, जबकि हमें क्वालिटीज के ऊपर जाना चाहिए। देखिए खाने को हर इंसान कितना खा सकता है टाइम में, ठीक है, एक रोटी है मैक्स 1.5 मैं 2 खाती हूँ। चले आप 2 खा लें, वो डिपेंड है। अगर रोटी खाएं, आप रोटी खानी चाहिए आपको। I was reading somewhere and this said कि हमारी बॉडी जो है ना वो 150 साल तक जिंदा रहने की उस पर डिजाइन हुई है। ट्रू, और प्रोबेबली इससे ज्यादा अभी ये हमारे सेल्स की जो स्ट्रक्चर है ना, जो हमारा सेल्स का स्ट्रक्चर है वो 150 साल तक जिंदा रह सकता है। बट हमने अपने आप को डिफरेंट तरह की वो आर्टिफिशियल स्ट्रेसर्स में डाला हुआ है। अपनी लाइफ की जो नेगेटिविटी है ना उसको कम करते हैं, तो उससे निकालना है अपने आप को, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ जाते हैं, हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाता है, एनवायरनमेंट की सब आके अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग ढूंढे, उनके साथ आके बैठे, पॉजिटिव बातें करें। ट्रस्ट मी, वी कैन लिव अप टू 150 इयर्स, ट्रस्ट मी। एग्जैक्टली। और लॉन्जेविटी जो है ये वो एक चीज़ है जो हर एक को चाहिए। ये आदम को भी चाहिए थी, जो उसने फॉरबिडन फल खाया था, कि उसको वर्गलाए इस बात पे गया था कि इससे तुम जो है कभी तुम्हारी डेथ नहीं होएगी। दैट वाज द रीज़न दैट आदम ने वो फॉरबिडन फ्रूट खाया था। गाइस थैंक यू सो मच, यू हर्ड इट फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स। 2 टिप्स हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। एक है पार्ट बनाए मॉडरेशन में, ना बहुत एक्सट्रीम और ना ही बिल्कुल यस, और साथ में न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द गुड वर्ड। अंटिल देन, बाय बाय।